रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आरआईएल) ने हाल ही में अपनी 47th एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम के दौरान 1:1 बोनस इशू की घोषणा की है। लेकिन इसका शेयर होल्डर्स के लिए क्या मतलब है? क्या शेयर स्प्लिट होंगे? और इस बोनस का मौजूदा शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ेगा? जब कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है, तो वो अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के अतिरिक्त शेयर्स देती है। आरआईएल के मामले में हर एक एग्जिस्टिंग शेयर के लिए आपको एक एक्स्ट्रा बोनस शेयर मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास अभी 100 आरआईएल शेयर्स हैं, तो बोनस इशू के बाद आपके पास होंगे 200 शेयर्स, जो आपकी टोटल होल्डिंग जो है वो इफ़ेक्टिवली डबल कर देगा। हालांकि शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, करेक्ट, लेकिन कुल इन्वेस्टमेंट वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। शेयर प्राइस एडजस्ट होता है लिक्विडिटी बढ़ने के कारण, और उसकी कीमत एक्स बोनस डेट के बाद आधी हो जाती है। मैंने एक छोटी सी पाइथन स्क्रिप्ट लिखी है, उसकी मदद से आपको मैं कुछ नंबर्स भी दिखाऊंगा कि स्टॉक प्राइस कैसे बिहेव करता है प्री एंड पोस्ट बोनस इशू। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। तो ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यूज के बारे में डिफरेंस हम पहले जानेंगे क्या है। स्टॉक स्प्लिट में मौजूदा शेयर्स को एक फिक्स्ड रेशियो में कई शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल 2-for-1 स्प्लिट है। यहाँ पे हर एग्जिस्टिंग शेयर को दो नए शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। शेयर्स की फेस वैल्यू आधी हो जाती है और कंपनी की कुल वैल्यू अनचेंज रहती है। यहाँ पे फेस वैल्यू आधी होना इज़ द मेन डिफरेंस, और बोनस इशू में वो फेस वैल्यू आधी नहीं होती, और जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो कंपनी के रिजर्व से इशू किए जाते हैं। तो इसका मतलब, अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व्स है तो ही वो बोनस शेयर्स दे सकता है। इससे सेंटिमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो इन्वेस्टर्स क्या समझते हैं कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, दे आर मेकिंग द प्रॉफिट्स, क्योंकि उनके कैश रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो वो एक डिफरेंस है सेंटिमेंटल लेवल पे। तो उसके अलावा डिफरेंस तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। बोनस इशू का स्टॉक प्राइस पर इम्पैक्ट बेहतर समझने के लिए मैंने एनएसई पर लिस्टेड जो 11 स्टॉक्स की मार्केट स्टडी की, जिनका बोनस शेयर्स इश्यूज करने की हिस्ट्री है। मैंने अनाउंसमेंट डेट से लेकर रिकॉर्ड डेट तक इक्विटी रिटर्न्स का एनालिसिस किया, और एक्स बोनस डेट से लेकर अगले 30 दिन तक रिटर्न्स का भी एनालिसिस किया, और इन रिजल्ट्स की तुलना निफ्टी 50 रिटर्न्स के साथ भी की, ये समझने के लिए कि इम्पैक्ट बोनस इशू के कारण था या अंडरलाइंग मार्केट कंडीशंस के कारण। अगर आप मार्केट में नए हो तो पहले ये क्लियर करते हैं व्हाट इज अनाउंसमेंट डेट एंड व्हाट इज एक्स बोनस डेट बिफोर गोइंग इनटू आवर पाइथन स्क्रिप्ट। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अनाउंसमेंट डेट जो होता है, उस दिन कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने की अनाउंसमेंट पब्लिकली घोषित करती है। आमतौर पर यह घोषणा एजीएम के दौरान या स्टॉक एक्सचेंज के साथ ऑफिशियल फिलिंग्स के माध्यम से की जाती है। और एक्स बोनस डेट जो है, अगर आप एक दिन या उसके बाद शेयर्स खरीदते हो एक्स डेट के बाद, तो आपको बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे और स्टॉक मार्केट प्राइस आधी हो चुकी होगी। एक्स बोनस डेट आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज रूल्स द्वारा निर्धारित की जाती है। इन्वेस्टर्स जो एक्स बोनस डेट से पहले शेयर्स खरीदते हैं, उन्हें रिकॉर्ड डेट पर ओनर्स के रूप में मान्यता दी जाती है और उन्हें बोनस शेयर्स प्राप्त होते हैं। तो ये मैंने स्क्रिप्ट इसलिए बनाई है ताकि मैं एनालाइज कर सकूं जब कंपनी बोनस इशू करती है। तो अनाउंसमेंट के बाद एक जो एक्स डेट होती है, मतलब उस डेट तक आप शेयर खरीद सकते हो और आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे। तो वो अनाउंसमेंट से एक्स डेट तक कंपनी का परफॉर्मेंस क्या होता है, मतलब स्टॉक प्राइस वाइज, और जब एक्स डेट के बाद जब कंपनी की प्राइस आधी होती है, इन द केस ऑफ 1:1 बोनस, जैसे रिलायंस के बारे में अभी हुआ या सीडीएसएल, उसके बाद में कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, और उसके लिए मैंने एक्स बोनस टू नेक्स्ट 30 डेज परफॉर्मेंस मैंने कंसिडर किया है। दिस इज़ द मेन वर्क फ्लो। यहाँ पे आपको 3 लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी। एक है सबसे इम्पोर्टेंट वाई फाइनेंस, और अगर आपने पाइथन कोंडा की हेल्प से इंस्टॉल किया है, ऑलवेज रिकमेंडेड बाय द वे टू इंस्टॉल पाइथन विद कोंडा। तो पैंडास तो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल रहेगी नमपाई के साथ, नहीं तो फिर आपको पैंडास इंस्टॉल करना पड़ेगा। और प्लॉटली विजुअलाइजेशन के लिए हाईली रिकमेंड प्लॉटली और मैट प्लॉटलिब। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मेरे इंग्लिश चैनल पे, यहाँ पे भी मैं बनाऊंगा विजुअलाइजेशन के बारे में।
खास करके जब डिस्क्रिशनरी ट्रेडर शिफ्ट करते हैं अल्गो ट्रेडिंग में, तो सबसे पहली दिक्कत उन्हें वही होती है कि विजुअलाइजेशन वो बहुत मिस करते हैं। एनीवे, तो ये 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करना, यहाँ पे पहले आप टर्मिनल ओपन करो पाइचाम में, और यहाँ टर्मिनल ओपन हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है आपका, तो मेरा बैक टेस्टिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट है, तो ऑटोमेटिक उस पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल pandas plotly और वाई फाइनेंस और एंटर कर देना। अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो है टिकर लिस्ट, ये मैंने स्टॉक्स चुने हैं बैक टेस्ट के लिए। ये स्टॉक्स मैंने क्यों चुने हैं, उनकी हिस्ट्री है जो बोनस शेयर्स देते हैं और काफ़ी लिक्विड है। और दूसरी बात, जब हम वाई फाइनेंस से डेटा डाउनलोड करते हैं तो वाई फाइनेंस डिफ्रेंशिएट नहीं करता स्प्लिट स्टॉक्स और बोनस स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने आर्टिकल में ये कंपनीज के बारे में पढ़ा, ये कंपनियाँ जो है बोनसेस देती है और उन्होंने तारीख दी थी कौन से डेट के उन्होंने बोनसेस दिए। आई न्यू दैट ये कंपनियाँ जो हैं उन्होंने स्प्लिट शेयर्स नहीं किए हैं, उन्होंने बोनस शेयर्स दिए हैं, और ये उनकी अनाउंसमेंट डेट है। ये मैंने मैन्युअली कलेक्ट की अनाउंसमेंट डेट मनी कंट्रोल साइट पे जाके, और यहाँ पे हम एम्प्टी लिस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे वो कलेक्ट हो गए हर शेयर के बारे में, और साथ ही में उसी डेट के दौरान हम निफ्टी प्री और निफ्टी पोस्ट के रिटर्न्स भी यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, और एक्स डेट्स यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे ताकि हमें समझ में आ सके कि कौन से एक्स डेट्स पे हुआ था। और ये बस मैंने ऐसे लिखा है एक्शन डीएफ्स, ताकि मैं बाद में एक्सपेरिमेंट कर सकूँ, ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लूप में जाएगा ये, और इस लिस्ट को लूप करेगा और इस लिस्ट को लूप करेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, हम ये एग्जीक्यूट करते हैं, ये एम्प्टी लिस्ट। अभी हम लूप में जाने के बजाय ये पहले i इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो फर्स्ट टिकर है उसको हम अभी यूज़ करेंगे एज एन एग्जाम्पल। तो ये प्रिंट टिकर cdsl.ns, और अगर आप ये अनाउंस डेट देखोगे यहाँ पे तो वो है 13th, दिस इज द सेम। तो पहले हम वाई फाइनेंस इनिशिएट करते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट एक्शन से आपको डेटा फ्रेम मिल जाएगा जिसमें आपको स्प्लिट शेयर्स या बोनस शेयर्स मिलेंगे। तो अभी हम ये एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल गेट दिस डेट, जो एक्स डेट है, एक्स बोनस डेट। यहाँ तक आप अगर खरीदते हो इस डेट के पहले या इस डेट तक, तो आपको बोनस शेयर मिल जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू नाउ, नॉन जीरो डेट जो है सभी जीरो है और ये नॉन जीरो डेट है, तो हम पहले वो ले लेंगे। तो ये डी ऑब्जेक्ट जो है आपको ये डेट देगा 23 अगस्त 2024 को। ये CDSL की एक्स डेट थी, एक्स बोनस डेट थी। इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं सिंपल, तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा, और बाद में इसको हम अपेंड करेंगे। अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ इसलिए हम अपेंड नहीं करेंगे। और पोस्ट एक्स डेट जो है अपनी एक्स बोनस डेट है, उसमें हम ऐड करेंगे 30 डेज। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा। और डेट टाइम पाइथन के साथ प्रीबिल्ड आती है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और उसको बाद में हम सेम फॉर्मेट में रखेंगे, दैट इज़ ईयर मंथ एंड डेट। सो पोस्ट एक्स डेट विल बी एक्स बोनस डेट प्लस 30 डेज, दैट विल बी 2024 सितंबर 22। और फिर बाद में हम याहू फाइनेंस से डेटा डाउनलोड करेंगे, ये स्टार्ट डेट से एक्स डेट तक, और फ्रॉम एक्स डेट से पोस्ट एक्स डेट तक। सेम हम अपने टिकर के लिए करेंगे जो कि CDSL है। यहाँ पे स्टॉक्स डेटा बाय ऑफ टिकर, और जो स्टॉक्स डेटा है ये प्री एक्स डेट से डाउनलोड करेगा एक्स डेट तक, एंड देन हियर फ्रॉम एक्स डेट टू पोस्ट एक्स डेट। तो आपको ये वर्कफ्लो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में हम जो ये लिस्ट क्रिएट करेंगे उसको हम pandas डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टरवर्ड्स वी विल प्लॉट दिस यूजिंग प्लॉटली, यूजिंग बार प्लॉट, so it's easier to compare. Now I will execute this entire script from here. So let's execute from here, from start to end. तो अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। सो वी विल मेक द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम आपको दिखाता हूँ ये DF रिटर्न्स कैसे दिखती है। एक पाइचाम का बेनिफिट है, यहाँ पे आप सेपरेटली डेटा फ्रेम देख सकते हैं। सो दिस इज़ द डेटा फ्रेम वी विल गेट। तो देखिए यहाँ से भी आपको विदाउट चार्ट ओपन किए बिना आपको समझ में आ जाएगा प्री रिटर्न्स जो है मोस्टली पॉजिटिव है, और सिर्फ ये IOC, विप्रो और TCS ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और कंपैरिजन में देखते हैं क्या इसकी वजह निफ्टी तो नहीं थी, तो IOC के रिटर्न्स देखते हैं प्री और निफ्टी के रिटर्न्स देखते हैं प्री। तो नहीं, निफ्टी नेगेटिव में नहीं था, यहाँ पे निफ्टी नेगेटिव में नहीं था,
यहाँ पे निफ्टी निगेटिव में नहीं था। और पॉजिटिव रिटर्न्स के बारे में देखते हैं, यहाँ पे इतने रिटर्न्स मिले। निफ्टी एक्चुअली थी थोड़ी पॉजिटिव लेकिन इतना नहीं। यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, हालांकि निफ्टी निगेटिव में थी। यहाँ पे 2% रिटर्न दिए और निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट थी। आईटीसी सिर्फ आई थिंक इट्स ड्यू टू अंडरलाइन मार्केट कंडीशन। यहाँ पे 3% रिटर्न दिया रिलायंस ने जब मार्केट निगेटिव में था। सो मोस्टली यू कैन से दैट जब अनाउंसमेंट होती है और जब एक्स बोनस डेट जो होती है उस दौरान आप बाय करते हो तो मोस्टली यू हैव अ नाइस प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट द विनर। और उसके बाद में 30 दिन का परफॉर्मेंस आप देखोगे यहाँ पे तो मोस्टली these stocks go into the negative territory except this जो TCS अभी नेगेटिव दे रहा था उसने अपोजिट किया यहाँ पे। it remains the same for Wipro, could be the company related thing as well। सिर्फ इस स्टॉक ने और इस स्टॉक ने और इस स्टॉक ने, तीन स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिए, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ प्री रिटर्न्स। और ये देखिए निफ्टी प्लस में था, इसके ऐसा नहीं कि निफ्टी बेरिश ट्रेड में चला गया। सो वी कैन सेफली से दैट कि अगर हम बाय करते हैं जब अनाउंसमेंट डेट होती है और एक्स डेट जब आती है तब सेल करते हैं, यू विल गेट द बेटर रिटर्न्स इंस्टेड ऑफ होल्डिंग आफ्टर द पोस्ट एक्स डेट। तो इसको हम बार प्लॉट में भी देख सकते हैं। इसको मैंने CSV में सेव करता हूँ अगर बाद में कुछ उसका यूज़ करना पड़े तो। सो ये है चार्ट सेम ही है जो अभी हमने देखा। ये जो प्री रिटर्न्स है मतलब बोनस डेट जब अनाउंस होती है और एक्स बोनस डेट जब वो डिक्लेयर करते हैं उसके दौरान के रिटर्न्स। और ये जो है पोस्ट एक्स बोनस डेट, यहाँ पे रिटर्न्स प्री और रिटर्न्स पोस्ट। इसकी लिंक पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। तो बस यही मुझे शेयर करना था, आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।